हेलो, चलो कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी बसंत का क्लास 7 का चैप्टर 2 मतलब पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट लिख दूँ। ठीक है, पार्ट। तो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, जिनकी हम पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले अपने सामने रख लें बुक, जिससे कि मैं आपको बताऊं और आप उससे रिलेट कर पाओ, क्योंकि इनके वर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब समझने में, क्योंकि मैं तो यहाँ से आपको पढ़ के सुनाऊंगी, बट फिर भी आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अच्छे से समझाऊंगी भी, डोंट वरी। और बाकी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी वीडियोज़ ऐसी देखने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सीमान से बहकर आए हुए मोथा साई की अधगली घासें, घेरुओं और वन प्यास की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों की बीज सूरत की गर्मी में खोलती हुई पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहा है। तो इसमें कहने का मतलब है, लेखक अपने गांव की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं दूर से एक गंध आ रही है। जब बारिश होती है तो सारी चीज़ों की गंध नहीं आती है, जब बारिश होती है सारी चीज़ मिक्स हो जाती है, सड़ सी जाती है। तो वो गंध के बारे में लेखक कह रहे हैं। रास्तों की कीचड़ सूख गया है, बारिश हुई, गंध आई, उसके बाद रास्तों की कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग फरे जलाशयों में धमके से कूद रहे हैं। धमाके से मतलब कूद रहे, एकदम मस्तीखोरी कर रहे हैं। मान लो बारिश हुई, सूख गया और उसमें थोड़ा थोड़ा कीचड़ रह जाता है, बच्चों को ना उसमें छपछपाहट करने में बहुत मजा आता है। तो उसी में बच्चे झाग भरे पानी कीचड़ में कूद रहे हैं। ठीक है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें हैं। हर एक मौसम की अपनी खूबियाँ होती है। गर्मी में का अपना मतलब मज़ा है, बारिश का अपना मज़ा है, सर्दी का अपना मज़ा है। तो हर एक मौसम की खुद की खासियत होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, अब मतलब आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें जामुन मतलब गर्मी का, उसमें आम और जामुन ना मिले तो चलेगा। और हाँ, चिता नहीं, अगहन में चिड़ुआ और गुण ना मिले। दुख नहीं चैत की दिनों में लाई की साथ गुड़ की पट्टी ना मिले। मतलब ये है कि ठंड के मौसम में आपको पता है कि लाई और गुड़ की पट्टी खाई जाती है, मौसम इतना होता है, तो वो ना मिले तो चलेगा। अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, पर कार के दिनों में क्रार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना मिले तो बड़ा बुरा मालूम होता है। बच्चों के लिए यही जरूरी है। वो चीज़ खाने को ना मिले चलेगा, पर बच्चों के लिए क्या जरूरी है, वही मिट्टी में झाग भरे पानी में कूदना, इंजॉय करना, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इसलिए पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा समझ में आएगा। और सुनो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो आप आंसर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। इसलिए मैं आपको एक एक लाइन करके अच्छे से पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। ओके, आगे देखते हैं हम। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलने हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। मतलब ये है कि दादी माँ की बात बताई जा रही है कि जब आप बीमार होते थे गर्मियों की छुट्टी में दादी के घर नानी के घर जाते थे, तो क्या होता था, वो अपने हाथ से पंखा डुलाती थी। चारपाई में आप लेटे होते थे तो आपको सर पे हाथ फहराती थी। कभी जले हुए मतलब गर्म जो आप हाथ हो रहा था उससे कपड़ा लगाती थी, सर पे पट्टी लगाती थी, जिससे आपको बुखार कम हो सके। सर पर दालचीनी का लेप करती थी, वो एक नुस्खा होता है जिससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती थी कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौका कि नहीं। मतलब ये है कि
पानी सही से आ रहा है कि नहीं, और मतलब घर की साफ सफाई का ध्यान रखना, लोग सही से आ रहे हैं, अगर जो बीमार व्यक्ति है उसके पास आने से पहले हाथ मुंह धो के आ रहे हैं, लेकिन सफाई का ध्यान रखना, तो ये दादी नानियाँ करती थी। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, मतलब खिचड़ी बनवाना और उसमें मूंग की दाल एकदम अच्छे से घुट जाना, तभी वो अच्छे से खा पाएगा बीमार व्यक्ति के लिए। व्यक्ति क्या, बच्चा, दादी नानी हम जाते तो हमारे साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलता था, कहते एकदम महारानी महाराजा वाली फीलिंग आती थी बचपन में। मैंने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को। अगर आपने किया तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं भी जानूँ कौन कौन इंजॉय कर रहा है, ऐसे किया है जिसने, या फिर जो अभी भी कर रहा है। ठीक है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती थी। ये हुआ, वो हुआ, अच्छा ऐसा तो नहीं किया, वैसा तो नहीं किया, तो मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी जो भी सब हैं वो सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाएं के नाम पता थे, मतलब ऐसे नहीं वो वैद्य नहीं थी, बट फिर भी घरेलू चीज़ों से जो ठीक हो सकते उनके 50 दवाओं के नाम पता थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, वहाँ भी वही काम कि तुरंत माथा छूते ही बता देना ये बीमारी है, तुरंत हाथ पकड़ते ही बता देना अच्छा ये हो गया है, वो हो गया है, ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो। तो दादियों में ये खूबियाँ होती थी और आज भी हैं। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक अनुमान का विश्वास, एकदम विश्वास से अनुमान लगा देना कि तुमको ये चीज़ हो गई है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम इतना ही देखने वाले हैं। आगे की वीडियो आपके लिए और आएगी, तो उसका वीडियो का इंतजार करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। और मैं अच्छे से, जितना आप बोलोगे उतनी मेहनत से, उतने अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। बस एक ट्रस्ट आप रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बने रहिए मेरे साथ कंटिन्यू, बाकी और सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।